में आ रहा है, क्या उम्मीद लगती है भारतीय जनता पार्टी? हम लोगों को उम्मीद है कि 9 की 9 विधानसभा की उपचुनाव की सीटें जीतेंगे। झारखंड और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में भाजपा गठबंधन की प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी और कांग्रेस के अगुवाई वाले गठबंधन चारों खाने चित होंगे और समाजवादी पार्टी का सुपड़ा उत्तर प्रदेश से साफ होगा। अखिलेश यादव जो दोषारोपण कर रहे अधिकारियों पे और तमाम वीडियोज उन्होंने शेयर करी है, कहा है हर तरह की गड़बड़ी करी गई है इस चुनाव में। यह चुनाव हारने के बाद यानी कल रिजल्ट आने के बाद की स्क्रिप्ट आज तैयार कर रहे हैं और श्री अखिलेश यादव जी मुद्दा विहीन है। पहले वही इस बात का जवाब दे कि उनके फर्जी पीडीए की आड़ में उनके साथ बैठ करके फ़ोटो खिंचाने वाले समाजवादी पार्टी के गुंडे ने एक दलित की बेटी की हत्या की, उस पर उनका क्या जवाब है। यह जो भी घटनाक्रम है वह निश्चित तौर से चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है और चुनाव आयोग ने जो आदेश दिया उसका पालन हुआ। सर, आपने एक और सवाल, आपने एक्स पर पोस्ट किया जिस तरह से अभी अडानी को लेकर राहुल गांधी या कांग्रेस ने बीजेपी पे निशाना साधा है। देखिए, श्री राहुल गांधी जी का लगातार गैर जिम्मेदाराना, इतना गैर जिम्मेदार विपक्ष का नेता इस स्वतंत्र भारत के इतिहास में कभी नहीं रहा। अगर किसी भी बिजनेसमैन के द्वारा कोई भी घटना हुई या नहीं हुई, कोई आरोप में सच्चाई है नहीं है, न्यायालय में वाद दाखिल हो गया, उसको लेकर के हंगामा खड़ा करना या शुद्ध रूप से झारखंड के और महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम कांग्रेस के अगुवाई वाले गठबंधन के खिलाफ जा रहे हैं, उससे ध्यान हटाने के लिए इस मुद्दे को उछाला गया। बाकी जिनका जो विषय है वह देखेंगे। अमेरिका की किसी अदालत में किसी ने एक आरोप पत्र दाखिल कर दिया और उस पर सुनवाई भी नहीं हुई, उसमें जजमेंट भी नहीं आया और श्री राहुल गांधी जी जजमेंट सुनाने लगे। ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को बदनाम करने का लगातार, उनका अपमान करने का लगातार प्रयास करते हैं और इसके पहले इन्होंने राफेल के मुद्दे पर इसी प्रकार की बातें कहीं और बाद में सुप्रीम कोर्ट में माफ़ीनामा लिए घूमते रहे। तो ये श्री राहुल गांधी जी की आदत हो गई है और अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए इस प्रकार के बयान देते हैं। काफ़ी सवाल मामले में मुस्लिम पक्ष को 2 हफ्ते का समय दिया क्योंकि हिंदू पक्ष ने याचिका दायर करी थी वजू खाने में सर्वे की। इसके साथ साथ संभल में भी सर्वे हुआ है। देखिए, देश की जो भी, चाहे जिला की अदालत हो, चाहे प्रदेश की अदालत हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हम लोग अदालत में कोई मामले होते हैं तो उस पर कोई टिप्पणी करे ये नहीं है, लेकिन जब फैसला आता है तो निश्चित तौर से उस पर, जैसे श्री राम जन्मभूमि के बारे में फैसला आया था और जो काशी में ज्ञानव्यापी के सर्वे को लेकर के फैसला आया था, उसका स्वागत करते हैं। अब संभल में भी जामा मस्जिद जो अगर मंदिर होने के प्रमाण हैं और बाबरनामा में उसका उल्लेख था, उस पर जो सर्वे का आदेश गया था उसका भी हम स्वागत करते हैं। लेकिन जो सर्वे हों उसके आधार पर अभी कोई हम लोग टिप्पणी करें वो ठीक नहीं है। देश की अदालत का हर देशवासी सम्मान करता है और भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार बहुत ही सम्मान करती है और हम आदेश का इंतजार करेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।